मम्मी जी, मायका तो यह आपका भी नहीं है। पिया आज बहुत खुश थी क्योंकि वो आज जेठानी बन चुकी थी। बेहद हंसी खुशी के साथ जिम्मेदारी निभाते हुए उसने अपने देवर रोहन की शादी में अपने परिवार का सहयोग किया था। आज उसकी देवरानी दिव्या विदा होकर उसके घरौंदे में शामिल हो गई थी। 3-4 दिन में सब मेहमान भी अपने घर जा चुके थे। अब रामनिवास में घर के कुल 7 लोग बचे थे। प्रिया, उसके पति अनिल, सास रमा देवी, ससुर प्रकाश जी, देवर रोहन, नई देवरानी दिव्या और एक ननद शीतल। पिया बहुत खुश थी कि अब देवरानी के आने से कम उसका अकेलापन तो दूर हो जाएगा, क्योंकि रामा देवी बेहद अनुशासन में रहना पसंद करती थी, जिसमें कोई भी बदलाव उनको पसंद नहीं था। वह अपनी बनाई लकीरों पर चल रही थी। उनकी लकीरों को पार करने की हिम्मत सिर्फ शीतल में ही थी। पिया का स्वभाव एकदम बच्चों की तरह हंसने चहकने वाला था, पर यहाँ रामा जी को बहुओं का ज़्यादा हंसना बोलना बात करना अच्छा नहीं लगता था, तो पिया ने अपने आचरण में परिवर्तन कर लिया था। अब तो बस मतलब भर को बोलती और अपना काम करके हट जाती। अगर पिया घर में कुछ नया करना चाहती तो रामा जी एकदम सपाट कह देती, बहू यह तुम्हारा मायका नहीं है, अब यहाँ के तौर तरीके सीखो और अपनाओ। घर में और जितने भी लोग थे वह भी रामा जी की नए बनाए नियम कायदों में बंधे हुए। अगर कभी किसी ने कुछ बदलने की कोशिश की तो माहौल तनावपूर्ण हो जाता, इसीलिए सब उसी ढर्रे पर चल रहे थे। दिव्या का स्वभाव घर के बाकी सदस्यों से काफ़ी अलग था। वह हंसमुख स्वभाव की चंचल लड़की थी और अपने मायके में सबसे छोटी होने के कारण और भी मनमौजी थी। उसको हमेशा से लगता था कि ज़िंदगी छोटी सी है, इसको हंसते हंसते ही बिताना चाहिए और जो संभव हो पाए वह सारी इच्छाएं पूरी करते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आने वाला कल क्या लेकर आए। उसके परिवार में बड़ों का सम्मान तो था, पर साथ ही मित्रवत व्यवहार भी था। बहुत कड़े अनुशासन का पालन नहीं होता था। यहाँ ससुराल में आकर उसको कुछ अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि वह अपनी जेठानी को शांत और अपने काम से मतलब रखते हुए देखती थी। घर में जितने पुरुष थे उसका घर के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं था, जबकि आजकल पति पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। एक दिन दिव्या सुबह पिया से पहले रसोई में पहुंच गई और बेसन और सूजी का घोल बनाकर रख दिया चीले बनाने के लिए, और दूसरी तरफ से सब्जियां काटने लगी। तभी पिया रसोई में आई और हड़बड़ाकर बोली, अरे दिव्या, यह क्या कर रही हो तुम? यहाँ सब लोग सुबह नाश्ते में पूरी सब्जी पराठा ही खाते हैं और कोई कुछ नहीं बना सकता, वरना अभी मम्मी जी शुरू हो जाएंगी और 4 दिन तक बोलती ही रहेंगी। दिव्या उनको शांत कराते हुए बोली, भाभी आप टेंशन मत लो, बस इतना बताओ कि क्या 30 दिन तक एक ही नाश्ता अच्छा लगता है? पिया बोली, क्या बताऊं दिव्या, मैंने आदत बना ली है तो अब अच्छा बुरा महसूस नहीं होता और घर में शांति बनी रहती है। दिव्या बोली, भाभी इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी में अपने मन का नहीं खा सकती? अरे ससुराल है, जेल थोड़ी न है कि जो नियम बन गया वह बदलेगा नहीं। बदलाव की शुरुआत तो कहीं से करनी ही होगी। अब आप मेरा साथ दो तो इस घर का नक्शा बिना तनाव के बदला जाएगा। दिव्या की बात सुनकर पिया मुस्कुरा देती है। अभी रसोई में रामा जी आती हैं और नाश्ता देखकर आग बबूला हो जाती हैं और दिव्या से बोलती हैं, देखो बहू, हमारे घर में सुबह के समय एक ही नाश्ता बनता है और वही नाश्ता सब खाते हैं, इसीलिए इस परिवार के तौर तरीके सीखो, क्योंकि यह तुम्हारा मायका नहीं है। दिव्या भी कहाँ चुप रहने वाली थी, तुरंत ही जवाब देते हुए बोली, तो एक बात बताइए मम्मी जी, अगर हम लोग को कुछ खाने का बनाने का मन करे तो हम कहाँ चले जाएं? क्योंकि मायके से तो यही कहकर भेजे गए थे कि अब ससुराल ही तुम्हारा संसार है। और दूसरी बात मम्मी जी कि मायका तो यह आपका भी नहीं है, आप भी तो हमारी तरह बहू बनकर आई होंगी और यह नियम आपने यहीं आकर बनाए हैं, तो
जब आप बहू होकर नियम बना सकती हैं तो हम बहुएं होकर उस नियम में बदलाव नहीं कर सकते क्या? और आज नहीं तो कल आप बुजुर्ग होंगी तो आपके बनाए यह नियम आपके लिए ही जहर बन जाएंगे और तब शायद आपकी बहुएं भी अपने बनाए नियम कायदों को ना बदलने दें। इसीलिए प्यार से रहिए और आपकी दो दो बहुएं हैं, आराम से बैठकर बस हमें अपना आशीर्वाद देती रहिए। हम पर भरोसा रखिए, हम आपकी गृहस्थी को संजो कर रखेंगे और नहीं समझ आएगा तो आपसे ही पूछेंगे। रामा जी चुपचाप खड़ी होकर दिव्या की बातें सुन रही थी, क्योंकि उसकी बात में सच्चाई थी। पिया मन ही मन दिव्या को ढेरों आशीर्वाद दे रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी ने ही अपनी इच्छाओं का दमन किया था। आज दिव्या के कारण सब लोग खुश थे। घर के बाकी लोगों के लिए यह एक सीख थी, क्योंकि यह पहल कोई भी कर सकता था, पर किसी ने उन पुराने नियमों से निकलने का प्रयास ही नहीं किया। दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वह कभी सुखी नहीं रहता।